अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। इसमें कह रहे हैं निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि अब आपको कोई भी मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तब उसे 1000 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक। और जब एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए रुपये 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमने मान लिया कि नियत व्यय ₹X है तथा प्रतिदिन का भोजन मूल्य ₹22 है। यानी कि आपको मिनिमम चार्ज X तो देना होगा। अब Y जो है डिपेंड करेगा आप कितने दिन भोजन ले रहे हैं। तब जो है प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि एक छात्र ए जो है उसने 20 दिन तक भोजन लिया तब उसने 1000 रुपये दिए। यानी कि X तो सभी को देना पड़ेगा चाहे आप खाना लें या ना लें। और 20 दिन तक आपने भोजन लिया तो 20 दिन का भोजन वाला चार्ज अलग हो गया प्रतिदिन का। तब उसने कितने 1000 रुपये, इनका टोटल अमाउंट हो जाएगा मिलाकर 1000। ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। दूसरे में कह रहे हैं कि दूसरा छात्र बी जो है इन्होंने 26 दिन तक भोजन किया। तो देखो जो फिक्स चार्ज है वो तो इनसे लिया जाएगा और 26 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज जो है इनसे भोजन का पड़ेगा। ठीक। तब इनके रुपए मिलाकर हुए जाकर 1180। ये हमारी समीकरण सेकंड हो गई। तो बता रहे सबसे पहले तो कह रहे हैं अगर इनका अस्तित्व है तब X और Y की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो अस्तित्व के लिए आप यहाँ से देखें A1/A2 कितना हो जाएगा 1/1। ठीक। यानी कि 1 और B1/B2 ये हमारा 20/26 यानी कि 10/13। तो A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। ठीक। दिस इम्प्लाइड यूनिक सोल्यूशन, इनका जो है एक अद्वितीय हल निकलेगा। अब जो है हम इसका यूनिक सोल्यूशन निकालेंगे। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। अगर इक्वेशन सेकेंड से माइनस कर दें इक्वेशन फर्स्ट को तो x से x माइनस करेंगे यानी कि 0 हो जाएगा। 26y से 20y घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 6y। 1180 से 1000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 180। तो हमारा y बराबर हो जाएगा 180/6। ये हमारा कितना आ जाएगा 30। ठीक। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट में रखते हैं पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तब हमारा x कितना हो जाएगा x + 20 × 30 बराबर 1000। x बराबर ये अब ये कितना हो जाएगा 600। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 400। यानी कि आपको फिक्स चार्ज 400 तो देना पड़ेगा और फिर 30 रुपये जो है पर डे खाना के हिसाब से देना पड़ेगा। यही हमारे आंसर हैं। x बराबर 400 और y बराबर 30 रुपये। ये हमारे जो है आंसर है। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका। कह रहे हैं एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तब हमने मान लिया कि भिन्न जो है x/y है। अब प्रश्नानुसार अगर भिन्न जो है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, यानी कि अगर हम x जो अंश ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो x से अगर हम एक घटा दें y में कोई चेंज ना करें तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x - 3 का मल्टीप्लाई इक्वल्स y।
3x माइनस वाई इधर आ जाएगा, -3 = 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी शर्त में कह रहे हैं और वो 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि x अपान हर में आप 8 जोड़ दें तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/4। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 4x = y + 8, यानी कि 4x - y - 8 = 0। तब ये जो हमारी समीकरण 2 हो जाएगी। अब 1 और 2 में सबसे पहले हमें देखना है कि इनके सॉल्यूशंस का जो है एग्जिस्टेंस होगा, अस्तित्व होगा कि नहीं। तो इसके लिए हम निकालेंगे a1/a2, अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, 3/4। अब निकालेंगे b1/b2, ये कितना आ जाएगा, -1y -1 =1। तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तब इनका यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। यूनिक सोल्यूशन, एक इनका अद्वितीय हल निकलेगा। ठीक, अब उसको हमें सॉल्व कर निकालना है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड से फर्स्ट या फर्स्ट से सेकंड, कोई भी, हमारी दो इक्वेशन है, क्या सेकंड वाली को लिख लें 4x - y - 8 = 0, और फर्स्ट वाली है ये 3x - y - 3 = 0। अगर हम सेकंड से इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर दें तब जो है हमारा ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, यानी कि ये कितना बचेगा, x, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 4x - 3x, x आ जाएगा, और 8 - 8 + 3 यानी कि -5, x - 5 = 0, x बराबर हमारा आ जाएगा 5। ठीक, अब x का मान इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में किसी भी में हम रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x - y - 3 = 0। यहाँ पर x की जगह पर हमें 5 रखना है, तो ये 3 × 5 - y - 3 = 0। तो ये कितना हो जाएगा, 15 - y - 3 = 0। y इधर आएगा, 15 में से 3 गया कितना, 12। y बराबर हमारा आ जाएगा 12। अतः जो हमारा फ्रैक्शन होगा, भिन्न होगी, वो क्या थी, x/y, यानी कि 5/12। यही हमारा आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट है। इसमें कह रहे हैं यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा जो गलत उत्तर है उस पर 1 अंक काटा गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले और गलत पर 2 काटे जाएं तब उसे 50 नंबर मिलेंगे। ठीक, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया कि यश ने जो सही उत्तर किए हैं वो x हैं और गलत उत्तर हैं y, यानी कि उसने जो भी सही क्वेश्चन, सही आंसर दिए हैं वो x क्वेश्चन है। ठीक, और जिनके गलत आंसर दिए हैं वो y हैं, यानी कि कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, कुल प्रश्न, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे x + y। ये तो हमारा निश्चित है। ठीक, अब बता रहे यश को 40 नंबर मिलते हैं जब उसे सही पर 3 दिए जाएं, यानी कि अगर सही पर 3 नंबर दिए जाएंगे तो 3x हो जाएंगे और गलत पे y काटे जाएंगे तो कितने, गलत पे बता रहे हैं पहले में 1 अंक काटा जाता है, यानी कि 1 × y, ये माइनस हो जाएगा, तब इन्हें कितने नंबर मिले हैं, 40। ये हमारी इक्वेशन जो है 3x - y = 40, ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। दूसरी शर्त में कह रहे हैं यदि उसे सही उत्तर पर 4 मिले, सही उत्तर कितने, x किए, अब प्रत्येक पर इन्हें 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि ये हो जाएंगे 4x इनके मार्क्स आने थे बट इन्होंने बाई आंसर्स गलत किए और प्रति जो है गलत उत्तर पर इनको 2 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि -2 × y, जितने भी क्वेश्चन अगर मान लो 10 हैं तो 20 नंबर इससे कटेंगे, तब इन्हें कितने नंबर मिले हैं, 50। अगर हम इसको सॉल्व करें, 2 से हम भाग दे दें तो
2x माइनस वाई इक्वल्स 25। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसके सोल्यूशंस निकलेंगे या नहीं। ठीक, इसके लिए हम निकालेंगे a1/a2 यानी कि कितना आ जाएगा 4/2, वो 3/, कितना यहाँ पर 3 है और ये 2 है, 3/2। अब हम निकालेंगे b1/b2, ये कितना आ जाएगा, बाई का गुणांक कितना है -1/-1, ये कितना आ जाएगा 1। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इसको आप -40 को इधर लाएंगे या -25 को इधर लाएंगे वो कर सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये तो यही रहेंगे। ठीक, तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। दिस इम्प्लाइड यूनिक सोल्यूशन, इनका जो है अद्वितीय हल निकलेगा। ठीक, अब उसे हमें सॉल्व करना है। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट से हम सेकंड वाली को घटा दें, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तब जो है हमारा कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x माइनस वाई, और ये माइनस वाई यानी कि माइनस माइनस से घटाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। RHS में बचेगा 40 माइनस 25, तो ये 3 माइनस 2x यानी कि हमारा आ गया x, ये कितना आ जाएगा 15, x बराबर आ गया 15। अब x का मान समीकरण अगर हम 1 में रख दें, समीकरण 1 क्या थी हमारी, 3x माइनस वाई इक्वल्स 40, 3x माइनस वाई इक्वल्स 40 यानी कि 3 × 15 माइनस वाई इक्वल्स 40 माइनस वाई, ये हमारा कितना 40, 15 × 45 इधर आया माइनस का। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसिल यानी कि वाई बराबर 5। यानी कि जो भी हैं यस ने कितने 15 क्वेश्चन सही किए हैं और 5 क्वेश्चन गलत किए हैं। तब हमारे कुल क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन क्या थे, टोटल क्वेश्चन वो थे x प्लस वाई यानी कि 15 प्लस 5, ये हो जाएंगे 20। यही हमारा आंसर है। कुल प्रश्न कितने थे ये हमसे पूछा गया था। अब हमारा फोर्थ पार्ट है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर दूर हैं। ठीक, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अब हमने दो बिंदु मान लिए ए और बी, इनकी जो बीच की दूरी है वो 100 किलोमीटर है। अब ये दो कारें हैं, ठीक, ये एक ही दिशा में, पहली कंडीशन में है एक ही दिशा में चलती हैं, तब ये इनकी चालें हमने डिफरेंट मानी है। अगर जो है इसकी स्पीड u है, इसकी v है, तब अगर ये एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक, और सेकंड कंडीशन में है जो है इनकी जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट हो जाती है। ये वाली u है, इसकी v है, ठीक, एक ही दिशा में चल रही हैं। तब ये मिलेंगी कब, जब u ज़्यादा होगा, यानी कि ये इसको जाकर पकड़ लेगी, इसका जो है ओवरटेक करेगी। ठीक, तब जो है स्पीड इनका जो है अंतर आता है। ठीक, अब जो है हमारी कुल स्पीड कितनी आ जाएगी, कुल चाल वो आएगी u माइनस बी, जो कि रिलेटिव स्पीड आएगी एक दूसरे को। अब जो है फर्स्ट कंडीशन में तब जो है इनका t बराबर कितना है, t बराबर 5 आवर्स है। सेकेंड वाले में जब ये एक ही दिशा में, यानी कि अब इनकी चाल जुड़ जाएंगी। अगर एक बांध दूसरे की तरफ से आता है 50-50 से, तो वो आपस में अगर मान लो टकरा जाएंगे तो उनकी जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगी, प्रभावी चाल होगी, वो 100 किलोमीटर होगी। ठीक, और अगर मान लो कोई पीछे से जाके लगे, ठीक, जैसे 100 वाले के पीछे से अगर 80 वो 102 वाला, तो केवल वो 2 किलोमीटर वाली 2 किलोमीटर पर स्पीड से उसका मतलब जो है टक्कर होगी, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर विपरीत डायरेक्शन में है तो स्पीड जो है जुड़ जाएगी, और जो है एक ही डायरेक्शन में है तो इनका घटेगा। अगर मान लो ये
100 से चल रही है, ये 50 से चल रही है, तो ये वाला देखेगा तो इसको लगेगा केवल ये 50 से आ रही है, अगर अपने आप को ये जो है स्थिर माने तब। और ये 10 से आ रही है, ये 10 से आ रही, तो ये वाला देखेगा तो इसे ऐसा लगेगा कि ये 20 से हमारी तरफ आ रहा है। ठीक, तो फर्स्ट वाले में जो कुल चाल है वो इनका जो है डिफरेंस हो जाएगी। अगर यू ज़्यादा है, अब यू जो है पीछा करेगी बी का, यानी कि यू को हमें ज़्यादा ही रखना है। ठीक, तो पहले वाले में अब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक, तो हमारी जो इफेक्टिव स्पीड आ जाएगी वो कितनी, यू माइनस बी, यू माइनस बी। दूरी कितनी है 100 बटे समय कितना है 5 घंटे। ठीक, यानी कि यू माइनस बी इक्वल ये कितना आ जाएगा 20, यू माइनस बी माइनस 20 इक्वल्स 0। ये हमारी समीकरण एक आ गई। दूसरी शर्त में कह रहे हैं इनमें अब टाइम कितना लगता है 1 घंटे, यानी कि एक की तरफ आएंगी तो इनकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक, तब हमारी जो है प्रभावी चाल अगर लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, प्रभावी चाल वो है जुड़ जाएगी, यानी कि u प्लस बी हो जाएगी। अब जो है फिर वही चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तब जो है हमारी प्रभावी चाल क्या है u प्लस बी, यू प्लस बी। डिस्टेंस अभी भी 100 किलोमीटर है, समय जो है कम हो जाएगा कितना 1। ठीक, u प्लस बी इक्वल्स 100, ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। तो सबसे पहले तो हमें इसमें पता करना है कि इसके सोल्यूशन निकलेंगे या नहीं। इसको हम लिख सकते हैं यू प्लस बी माइनस 100 इक्वल्स 0। ठीक, ये वाली सेकंड है। तो ये जो है हमारी इक्वेशन यू और बी में है, वैसे इक्वेशन एक्स और वाई में होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम निकालेंगे A1 अपान A2, यानी कि पहले वाले में यू का गुणांक, दूसरे वाले में यू का गुणांक कितना है 1/1, यानी कि 1। अब निकालेंगे B1 बाई B2, पहले वाले में b का गुणांक कितना है -1, दूसरे वाले में 1, ये हमारा आ गया -1। A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, यानी कि हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा, एक इनका अद्वितीय हल निकलेगा। अब हमें उसे निकालना है, तो अगर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को जोड़ दें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर दें, तब जो है हमारा कितना यू कितना हो जाएगा 2u, और ये माइनस भी प्लस का भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स -20, ये -20 -100, यहाँ पर अगर लिखें तो माइनस का 120 हो जाएगा। 2u वी कैंसल, कैंसल, -20 -100 -120 इक्वल्स 0। अब हमारा 2u बराबर 120, यानी कि u इक्वल्स आ जाएगा कितना 60। अब जो है u का मान अगर हम पुट u इन इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट कहीं भी रखें, इक्वेशन अगर सेकंड में रखते हैं, ये क्या है u प्लस बी 100, दोनों को मिलाकर 100 है, अगर एक 60 है दूसरा 40 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 60 प्लस बी इक्वल्स 100, बी बराबर हमारा आ जाएगा 100 माइनस 60, ये हमारा आ जाएगा 40। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर और ये 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमारा समय जो है आवर में दिया गया था, दूरी किलोमीटर में दी गई थी, तो हमारी जो स्पीड होगी वो किलोमीटर पर आवर में आएगी। तो हमसे कारों की जो है स्पीड पूछी गई थी, ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे ए और बी के। अब हमारा फिफ्थ पार्ट है, इसमें कह रहे हैं एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया कि आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है।
तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि x इंटू वाई। तब प्रश्नानुसार कह रहे हैं एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि एक्स वाई जो है वो 9 कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें, यानी कि लंबाई जो एक्स थी ये 5 कम कर दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल जो है 9 कम हो जाता है। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स बाई -9 इक्वल्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बाई प्लस 3x, एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स का मल्टीप्लाई बाई में एक्स वाई, एक्स का मल्टीप्लाई 3 में 3x, -5 का मल्टीप्लाई बाई में माइनस का 5 बाई -5 का 3 में माइनस का 15। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गए। ठीक, अब जो है हमारा कितना आ जाएगा 3x -5 बाई, ये जो है 9 इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल्स 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी शर्त में कह रहे हैं यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई जो x थी चौड़ाई y थी, अगर हम इसको 3 बढ़ा दें इसको 2 बढ़ा दें, तब हमारा जो क्षेत्रफल है वो 67 इकाई बढ़ जाता है, यानी कि जो एक्स वाई था वो एक्स वाई प्लस 67 हो जाता है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर जो है हमारा एरिया होता है। एरिया जो है 67 ज़्यादा हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, एक्स का मल्टीप्लाई 2x, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 6, एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y, 6 इधर जाएगा तो ये बचा हमारा कितना 61। इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल्स 0। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि इनके सोल्यूशंस निकलेंगे या नहीं। हम निकालेंगे a1/a2, वो कितना आ जाएगा 3/2, 3/2। अब निकालेंगे b1/b2, वो कितना आएगा -5/3। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, क्योंकि 3/2 -5/3 के बराबर नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, दिस इम्प्लाइड यूनिक सोल्यूशन, इनका जो है अद्वितीय हल निकलेगा। ठीक, अब जो है हमें इनका यूनिक सोल्यूशन निकालना है। ठीक, ये हमारी दो इक्वेशन दी गई हैं, क्या 3x -5y -6 इक्वल्स 0, 2x प्लस 3y -61 इक्वल्स 0। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। अगर हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करें तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, यानी कि 6x को हम एलिमिनेट करेंगे, x को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक, अब 6x जो है पॉजिटिव सेम साइन के हैं। ठीक, तो जो है हम इक्वेशन से इनको घटा देंगे। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें -3 का मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन सेकंड में। ठीक, तो 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा 6x -6x, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 10y, ये कितना हो जाएगा 3y प्लस का होगा, लेकिन जब घटाएंगे तो माइनस का 9y, ये कितना माइनस का 12। ठीक, ये माइनस का यहाँ पर जो है प्लस हो जाएगा 61 × 3 इक्वल्स 0, क्योंकि माइनस जब घटाएंगे तो ये चिन्ह जो है प्लस का हो जाएगा 61 × 3। अब ये कितना आ जाएगा -19y -12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 183 0 -19y, जब इसको हम इससे घटाएंगे कितना 12, कितना बचेगा 1, वो भी प्लस का इक्वल्स 0। अब हम -19y इक्वल्स लिख सकते हैं -171,
अब यहाँ पर ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 9 टाइम्स y इक्वल्स 9। ठीक, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी 3x माइनस 5/-6 इक्वल्स 0। 3x माइनस 5/-6 इक्वल्स 0। यहाँ पर y की जगह पर 9 रखना है। 3x माइनस 5 इंटू 9 माइनस 6 इक्वल्स 0। ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 45 माइनस 6 इक्वल्स 0। 3x ये कितना बचा माइनस का 51 इक्वल्स 0। 3x इक्वल्स 51, ये कितना आ जाएगा 17। x बराबर हमारा आ जाएगा 17। यहाँ से जो लंबाई हमारी आ जाएगी x जो लंबाई थी ये था x बराबर लंबाई कितनी हो जाएगी 17 और चौड़ाई हो जाएगी, ये हमारी थी लंबाई, वो चौड़ाई और x थी लंबाई। तो हमारी लंबाई आ जाएगी 17 और चौड़ाई आ जाएगी कितनी 9 मीटर। यही हमारा आंसर है।